वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 को इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप देख सकते हैं। आइए चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 है पंचायती राज। हम लोग इस वीडियो में पंचायती राज को समझेंगे। पंचायती राज क्या है और यहाँ पर दिया गया है क्या क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। यानी नया पंचायत का चुनाव हुआ और ग्राम सभा का बैठक हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पिक्चर द्वारा दर्शाया गया है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई। यानी कि नए पंचायत जो नए बने हैं उन्होंने गाँव के लिए क्या सुख सुविधा क्या सोचा है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उसके बारे में। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क मरम्मत होने पर होने वाले खर्चा का ब्यौरा, यानी सड़क मरम्मत में होने वाले खर्चा का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलना शुरू किया। यानी कि गांव में के एक आदमी ने, तीजिया जिसका नाम है, उन्होंने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंप का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरत को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। यानी कि हैंडपंप का जो पानी है वो सूख कर और नीचे चला गया है, जिसके कारण पानी नहीं आता और औरत को पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर सुर नदी में पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुर नदी का पानी पाइप लगाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे को लगा यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुआं को साफ कर लेते हैं। यानी कोई कहा कि इस साल हैंडपंप को क्या कर लेते हैं और थोड़ा गहरा खुदाई कर लेते हैं और जो कुआं है उसको साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। यानी कि अनवर नाम का लड़का है, वो महाराष्ट्र के किसी गांव में गया था भाई से मिलने। तो उन्होंने देखा था, उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं, यानी कि वाटर शेड। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याएं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुलझाए गए, बताइए। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अलग मुद्दा थी गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृत लेना। जैसे कि सूची में दर्ज नाम पढ़ना शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सूखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सर गरीब लोगों का होना चाहिए।
ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है। अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। यानी कि ओम प्रकाश जो था वो गरीब था, उसके पास ज़मीन भी नहीं थी, तो उसका सूची में नाम भी नहीं था। और जो अमीर था उसका नाम था। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसुर फुसुर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहो। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठ सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना किया कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीब रेखा के नीचे आने वाले परिवार का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर वह बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब पढ़ते हम लोग ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा की ही पंचायत के नाम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्होंने 2005 में अपनी पंचायत के उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए यहाँ पर दिया है ग्राम पंचायत के काम। सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी को स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव होता है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं रोजगार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। कुछ राज्यों में ग्राम सभा काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। इसलिए चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए थे, क्या वो आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दों को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। कौन कौन? तो सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मंद में कुछ पैसे हैं, सो उन्हीं पैसे को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण में पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के कितने स्तर? 3 स्तर।
हरदास गांव की ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला, एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर होता है, यानी जिला परिषद तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। कौन व्यवस्था करता है? तो जिला परिषद। आगे देखते आगे है, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत समिति संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ये क्लास वर्क है। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है सरकार है, पंचायत सरकार तो पिछली वीडियो में हम पढ़े थे। यहाँ पर पंचायती जो राज था वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास में क्या क्या है? हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्हें अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? अपने विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? आपको क्या लगता है सभी लोग को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेनी चाहिए? क्यों? ये आपको बताना, ये आप कर लीजिएगा, अपने भाषा में लिखिएगा अपने से खुद से। यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।